स्कूटी रैली निकाली जा रही है, 21 मई को क्या कार्यक्रम और किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? जी, ये हमने उसका एक कंप्लीट भी तैयार करवाया है। वैसे तो जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण लागू करने का जो एक अधिनियम पास किया, जो अभी कुछ दिनों बाद लागू हो रहा है, वो पूरे देश की महिलाओं को सम्मान देने की बात है कि वो राजनीति के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले वक्त में। तो उससे बहुत उत्साहित हैं युवा वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। तो ये आपको 21 मई को सुबह 10 बजे महिला नारी उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया उसमें हम एक एनडीए की तरफ से, एनडीए की सरकार ने जो इतना बड़ा एक कानून बनाया है, उसमें हम एक भाजपा के साथ हलोपा मिलकर एक बहुत बड़ी स्कूटी रैली, जो कि भगत सिंह स्टेडियम से शुरू होगी 10 बजे और वो बाज़ारों से होती हुई तारकेश्वर धाम पहुंचेगी। तो उस दिन मुझे उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं अभी से अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखवा रही हैं कि स्कूटी रैली में हम भी हिस्सा लेंगी। तो मैं तो सभी मेरी युवा बहनों से, महिलाओं से, सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में, क्योंकि मोदी जी ने जो नारियों को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को जो सम्मान देने के लिए ये 33% आरक्षण का जो काम किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उनको राजनीति में बहुत बड़ा उनका योगदान होने वाला है आने वाले वक्त में। एक बड़ी चर्चाएं चल रही शहर में रैली को लेकर के, योगी जी की रैली कुछ स्थगित होगी होगी नहीं होगी, यहाँ पर एक तरह की बातें चल रही है, आप क्या कहते हैं इस पर? योगी जी ने सिरसा में रैली दी है और अपनी मर्जी से, और सिरसा लोगों को एक्चुअल में क्या है कि योगी जी के बारे में आदित्यनाथ योगी, नाथ समुदाय से योगी जी हैं और सिरसा बाबा सरसाई नाथ का है। सिरसा में जहां हम बैठे हैं वो उन्हीं की नगरी है, उन्हीं की सरसाई नाथ बाबा की नगरी है और वो उसी समुदाय से, उसी समुदाय से आते हैं और वो अपने घर में आ रहे हैं। और सिरसा धर्म नगरी है और सिरसा नगरी का एक कर्तव्य है और ये होना चाहिए कि कोई इतने बड़े योगी जी आ रहे हैं, आदित्य योगी नाथ, वो वैसे भी राजनीति में भी और वैसे भी संत हैं। तो हमने तो हमेशा ही संत महात्माओं का स्वागत किया हुआ है और स्वागत किया है, और उसी एक कड़ी में मैं सिरसा के लोगों से निवेदन करूंगा कि रैली उनकी कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने सिरसा को वक्त और दिया है। पहले वो 4 प्रोग्राम करने वाले थे, अब वो 3 प्रोग्राम कर रहे हैं, सिरसा, कुरुक्षेत्र और एक शायद गाजियाबाद। पहले वो 4 कर रहे थे, अब 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिरसा को ज़्यादा वक्त दूंगा, क्योंकि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और बाबा सरसाई नाथ के हमारे बाबा सुधराई नाथ जी हैं, वो बहुत से फंक्शन में उनके साथ बैठते हैं। जब उनका कोई नाथ समुदाय का बड़ा कोई कार्य होता है तो वो उसमें साथ उनके साथ गद्दी पे बैठते हैं। तो सिरसा के लोग तो वैसे ही उत्साहित हैं, ढोल नगाड़ों के साथ और बैंड बाजे के साथ, हर मोहल्ले से, गली से और पूरे सिरसा एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग योगी जी का स्वागत करें। और इतना बड़ा उस दिन प्रोग्राम और ये रैली का जो है रेला होने वाला है कि ये डिसाइड कर देगा 20 तारीख को, जो आज कुछ बोल रहे हैं लोग, जिनके मन में कोई शंका, कहीं भी कुछ थोड़ा सा शक सुबह है, वो उस दिन निकल जाएगा कि कितने भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिरसा से तो कमल का फूल कितने वोटों से खिल रहा है, उस दिन डिसाइड हो जाएगा। एक नारा चल चुका है कि सिरसा कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवान, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? सिरसा तैयारी चल रही है और वाकई भगवानदारी हैं वो तो अपने, वो तो मालूम ही है आपको कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका तो वही, जैसे एक भगवानधारी का, एक साधु का रहन सहन खान पीन वैसे होता है, वैसे ही है। और भगवान राम के लिए इन्होंने, योगी जी ने तो अपना घर छोड़ा था, इन्होंने शुरुआत वहीं से की हुई थी। तो जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है और योगी जी को सिरसा आना है और हमें उनका स्वागत करना है। सिरसा वाले अपने फ़र्ज से कभी नहीं चूकते और सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
20 तारीख को 3 बजे नेहरू अपना जो अनाज मंडी है उसमें पहुँचें और योगी जी के दर्शन भी करें और उनको सुने भी और उनकी बात पे अमल भी करें। और सभी से यही कहूँगा कि और उसके बाद 21 तारीख को सभी मेरी माताएं, बहनें, सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भगत सिंह स्टेडियम से चल के स्कूटी रैली में हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा सवाल है सर कि जब से तंवर साहब की टिकट अनाउंस हुई है, कांडा बंधु जो है वो लगातार जुटे हुए हैं, आप बीच में कोई रेस्ट भी करते हैं या लगातार प्रचार में ही जुटे रहते हैं? रात आपने की हुई है। मैं तो पहले ही बोल चुका कि अगर आप किसी का साथ दो तो फिर दिल से दो, अदरवाइज मत दो। अब अनकंडीशनली सपोर्ट का आज मेरे से किसी सुबह ही आपके जैसे अमन जी साथी ने पूछा कि यार हमने बहुत से लोग देखे हैं और आपसे मैं वहाँ भी मिला हूँ 2 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, जो अनकंडीशनली सपोर्ट की बात की है आपने, आप उसी बात पे खड़े हो। कमाल तो ये है। और बड़ी मैंने कहा यही मजे होते हैं, किसी का साथ दो तो दिल से दो, अदरवाइज नहीं। पहले दिन बोला था कि अनकंडीशनली सपोर्ट है, सिरसा के काम के लिए सपोर्ट है, तो है। उसी बात पे हम अपना अमल कर रहे हैं और खड़े हैं। जीत पक्की 400 पार। देखो, हम एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं गांव में और शहर में, और जो लोग हैं, गरीब जनता है, जो भी लोग हैं वो इतने उत्साहित हैं, ये वाकई 400 पार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखो, हर बात अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हर पार्टियां अपनी बात रखती हैं कि नहीं इतनी सीटें आएंगी, ये होगा वो होगा, पर सच में 400 पार कोई रोक नहीं सकता। 400 पार होगा। मोदी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं, दिग्गज चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। क्या मानते हैं हरियाणा की चुनावी तस्वीर को किस रूप में देखते हैं? हरियाणा के लोग खुशकिस्मत हैं कि वो आके हमसे वोट मांग रहे हैं। हमें तो वोट डालने ही थे। हम ऐसी जगह अपना क्यों वोट डालें या क्यों अपना वोट खराब करें जहां हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, जहां पिक्चर साफ ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री होगा क्या नहीं होगा। ये बनी हुई, चली हुई, चलती हुई सरकार है जिसका विकास का इतनी तेज गति से जो पहिया दौड़ रहा है, उसमें ब्रेकर बनने का काम हरियाणा वासी तो करेंगे नहीं। 10 की 10 सीटें जो लोग आ रहे हैं हम उनकी झोली में डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, ताकि ये विकास का पहिया और तेज गति से दौड़े और देश का विकास हो और धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ राजनीति करने वालों को हौसला हो कि हाँ, हरियाणा की जनता धार्मिक जनता है और सिरसा तो वैसे भी धर्म नगरी है, तो सभी लोग उनके साथ हैं।